Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is balance equation between nitrous acid and potassium dichromate. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Balance equation between nitrous acid and potassium dichromate. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नाइट्रस एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में और इनकी इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगी। नाइट्रस एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रस एसिड कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट होगा क्रोमियम +3 आयन में। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ये रिड्यूस होगा, इसमें क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा। जबकि नाइट्रस एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसमें नाइट्रोजन जो है वो +3 से +5 में जाएगा। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाइट्रस एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के दरमियान रिएक्शन की इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन जो है इसमें एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 चार्ज होगा, तो 2 क्रोमियम पे +12 चार्ज होगा। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट में जो क्रोमियम +3, एक क्रोमियम का +3 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम का +6 चार्ज होगा। तो +12 से क्रोमियम जा रहा है +6 में, so reduction occurs and 6 electrons are added. In dichromate ion, 1 chromium has +6 charge, so 2 chromium has +12 charge. So chromium has changes its oxidation state from +12 to +6, so reduction occurs and 6 electrons are added. यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन में प्लस किए 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2 क्रोमियम +3। ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम इसे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चूंकि लेफ्ट साइड पे 7 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। टू बैलेंस ऑक्सीजन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड ऑन राइट साइड। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस डाइक्रोमेट आयन है, गिव्स अस 2 क्रोमियम +3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोनों साइड्स पे 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। राइट साइड पे 14 प्रोटॉन्स हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे 14 प्रोटॉन्स लगाएंगे। To balance hydrogen, 14 protons are added on left side, that is 6 electrons plus 14 protons plus chromate ion gives us 2 chromium +3 plus 7 water molecules. This is equation number 1. This is first half reaction. यहाँ पे क्रोमियम भी बैलेंस है, 2 क्रोमियम है दोनों साइड्स पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बैलेंस है, 14 प्रोटॉन्स भी बैलेंस हैं, 7 ऑक्सीजन भी बैलेंस हैं। तो ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन है। अब हम सेकेंड हाफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। सेकेंड हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ रिएक्शन में नाइट्रस एसिड कन्वर्ट हो रहे नाइट्रेट में। नाइट्रस एसिड में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 चार्ज होगा,
एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे +3 चार्ज होगा, जबकि नाइट्रेट के नाइट्रोजन में +5 चार्ज होगा। चूंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज -1 है, तो नाइट्रोजन पे +5 चार्ज होगा। In nitrous acid, nitrogen has +3 oxidation state. Nitrogen has changes its oxidation state from +3 to +5. So oxidation occurs and 2 electrons are released. तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, जिसमें नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड हुए हैं। यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा करेंगे इक्वेशन में। HNO2 gives us 2 electrons plus nitrate ion। चूंकि अब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिख दिए हैं, तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चूंकि राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे। टू बैलेंस ऑक्सीजन 1 वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, जिसकी वजह से दोनों साइड्स पे 3 ऑक्सीजन बराबर हो गए। H2O plus nitrous acid gives us 2 electrons plus nitrate ion। अब चूंकि हाइड्रोजन बैलेंस करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम राइट साइड पे 3 प्रोटॉन्स लगाएंगे। To balance hydrogen, 3 protons are added on right side। तो इक्वेशन 2 में हमने 3 प्रोटॉन्स राइट साइड पे लगा दिए हैं। H2O plus nitrous acid gives us 2 electrons plus nitrate plus 3 protons। This is equation number 2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है दोनों साइड्स पे, 3 प्रोटॉन्स है दोनों साइड्स पे, एक नाइट्रोजन है दोनों साइड्स पे। तो ये सेकेंड हाफ रिएक्शन की इक्वेशन है। चूंकि फर्स्ट हाफ की इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, तो यहाँ पर चूंकि हमने इन इक्वेशंस को ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, तो इसलिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3, we get 3 water molecules plus 3 nitrous acid gives us 6 electrons plus 3 nitrate ion plus 9 protons। This is equation number 3। हमने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन में बदल जाएं, क्योंकि फर्स्ट हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, ताकि जब हम ऐड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो जाए और नेट इक्वेशन आ जाए। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे इन फर्स्ट हाफ रिएक्शन की, और सेकेंड हाफ रिएक्शन की इक्वेशन को ऐड करेंगे। वी गेट 3 water molecule plus dichromate ion plus 14 protons plus 3 nitrous acid gives us 3 nitrate plus 9 protons plus 2 chromium plus 3 ion plus 7 water molecules। This is equation number 4। हमने इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया है। चूंकि राइट साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और लेफ्ट साइड पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे राइट साइड पे। और चूंकि 14 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, 9 हाइड्रोजन है राइट साइड पे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 हाइड्रोजन होंगे लेफ्ट साइड पे।
Subtract 9 protons from 14 protons and subtract 3 water molecules from 7 water molecules. तो 14 प्रोटॉन्स में से 9 प्रोटॉन निकाले तो 5 हाइड्रोजन आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे राइट साइड पे। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है जो कि बैलेंस्ड है इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर 2 क्रोमियम है दोनों साइड्स पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बैलेंस है दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे 2 क्रोमियम है, दोनों साइड्स पे 8 हाइड्रोजन है, दोनों साइड्स पे 3 नाइट्रोजन है और दोनों साइड्स पे 13 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है एसिडिक मीडियम में। इस इक्वेशन को अगर आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 5 प्रोटॉन्स हैं तो आप 5OH हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे। 5 प्रोटॉन 5 हाइड्रोक्सिल आयंस से रिएक्ट करके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और राइट साइड पे 5OH आ जाएंगे। इस तरह ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो जाएगी। In this way we can balance redox equation. इस तरह हम नाइट्रस एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के दरमियान रिएक्शन की रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।